हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लास से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी नहीं चल रही दोस्तों, तो तैयारी को विलंब मत करिए, तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि परीक्षा तक आप पूरी तरह से गणित को तैयार करके आप एक बेहतर स्कोर कर सकें। आज बच्चों हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। डिस्काउंट की आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले मैंने डिस्काउंट में 2 क्लास आपको पढ़ाई है दोस्तों। तो आइए बिना समय को गंवाए हुए, बिना समय को बर्बाद किए हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है टाइप है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना होगा, या कह रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक होगा। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं क्या करते हैं, बाहर से कपड़े ले आते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार तो MRP रेट कंपनी पहले से डिसाइड करके देती है कि कितना इस पे लगाना है और कितने % अपने ग्राहकों को छूट देना है। लेकिन बहुत सारे चीज़ें ऐसे होती हैं, दुकानदार लाकर खुद MRP निर्धारित करता है कि इस पर कितना हमें MRP लिखना है और अपने ग्राहकों को कितने % डिस्काउंट देना है और स्वयं कितने % लाभ प्राप्त करना है। वही सवाल है दोस्तों, वही टाइप है। आज देखना है हमको। कह रहा है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना होगा। बढ़ाकर रखना होगा अर्थात जो आप MRP रेट जितने में आप खरीद के लाएं कितना बढ़ाकर रखें कि आप 20% की छूट भी दे पाएं और 12% का स्वयं लाभ भी प्राप्त कर पाएं। तो बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। जितने की छूट दे रहा हो और जितने की लाभ करो, दोनों को पहले जोड़ लीजिए। दोनों क्या करिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। जैसे 20 + 12, 20 + 12, जितने का लाभ हो और जितनी छूट हो दोनों को आप जोड़ लीजिए। और 100 में से दोस्तों जो छूट दे रहा हो उसको क्या कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। और चूंकि हमसे प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए गुणे क्या कर देंगे, हम गुणे 100 कर देंगे। आपका उत्तर आपके पास आ जाएगा 30। 20 में 12 जोड़ क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 80 गुणे क्या हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो काट देंगे। 8 चौक 32, 4 दहम्मा 40। कितना % दोस्तों, आप कोई भी सामान खरीद के ले आइए, ठीक है, जितने में आप खरीद के ले आए हैं उससे 40% वैल्यू क्या कर दीजिए, बढ़ा कर रख दीजिए। जैसे अगर आप 100 रुपये में खरीद के ले आए हैं तो MRP रेट कितना लिख दीजिए दोस्तों, MRP लिख दीजिए कितना, 140 रुपये। और आपने खरीदा है कितने में, खरीदे हैं आप 100 रुपये में खरीदे हैं, 140 रुपये आप ला कर लिख दीजिए, ठीक है। अब 140 पे आप 20% अपने ग्राहकों को क्या करिए, छूट दीजिए और आप स्वयं 12% का लाभ भी प्राप्त करेंगे। आप 20% की क्या दे रहे हैं, छूट भी दे रहे हैं, ग्राहक को भी खुश कर दे रहे हैं कि भाई ठीक है आपको भी हम 20% का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, और स्वयं हम 12% का बिना बताए आपसे लाभ प्राप्त कर ले रहे हैं। तो दुकानदार अक्सर दोस्तों यही करते हैं, जितना में कोई वस्तु खरीद के ले आते हैं उसको क्या करते हैं, बढ़ाकर लिख देते हैं। जैसे 100 रुपये में ले आए उस पर लिख दिए कितना, 140 MRP लगा दिए और आपसे कहा भैया देखो आपको मैं 20% का डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, लेकिन उस डिस्काउंट में इनका प्रॉफिट भी छिपा है दोस्तों, उस डिस्काउंट में इनका प्रॉफिट भी छिपा है। तो कह रहा है कि 20% की छूट भी देना है, 12% का लाभ लेना है, तो कितने % बढ़ाना होगा आपको 40% दोस्तों बढ़ा देना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सेम प्रश्न है। एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई। 18% ग्राहकों को छूट दिया गया और दुकानदार ने 23% स्वयं क्या प्राप्त किया दोस्तों, 23% का लाभ भी प्राप्त किया है। तो कह रहा उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, अर्थात जितने में खरीदा था उससे कितना बढ़ाकर उसने लिखा है। तो मैंने क्या सिखाया दोस्तों आपको, मैंने सिखाया है कि लाभ और छूट दोनों को जोड़ लेते हैं, अर्थात 18 और 23 दोनों को जोड़ लीजिए और 100 में से केवल आप क्या माइनस कर दीजिए, छूट माइनस कर दीजिए दोस्तों, और गुणे क्या कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, क्योंकि हमसे प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। इसी को सॉल्व कर दीजिए। 8 3 11 क्या हो जाएगा, 41, और ये हो जाएगा दोस्तों 82 गुणे 100, काटेंगे 41 दूना 82, 2 पंचे 10, कितना हो गया 50% आ गया बच्चों, कितना हो गया
50% आ गया। कितना हो गया बच्चों? 50%, अर्थात जितने में आप खरीदे हैं दोस्तों उससे 50% आप बढ़ा कर लिख दीजिए। जैसे अगर आपने 100 रुपये में खरीदा है तो कितना लिख दीजिए? 150 रुपये लिख दीजिए, जिसपे आप 18% की दोस्तों छूट भी देंगे और स्वयं 23% का क्या प्राप्त करेंगे? 23% का लाभ प्राप्त करेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कितना बढ़ा के लिखना है, तो 50% बढ़ाकर लिखना है। कितना? 50% बढ़ाकर लिखना है आपको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना होगा? इसको भी आप उसी तरीके से लगाएंगे जैसे मैंने आपको पढ़ाया। भाई आप क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सवाल तो दिख ही रहा है ना, सवाल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करा देते हैं आपको। नहीं सवाल तो नहीं दिख रहा भाई, एक मिनट थोड़ा साइज छोटी करनी पड़ेगी भाई। ये आपकी साइज हो गई छोटी, ठीक है। चलिए हाँ, अगला सवाल है 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेना है दोस्तों। तो मैंने आपको सिखाया है, आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। 25 और प्लस 20 बटा 100 माइनस छूट कितना है दोस्तों? 25 और गुणे 100, ये हो जाएगा 25 20 45 और ये हो जाएगा 75 गुणे 100। अगर इसको हम सॉल्व करें दोस्तों, 25 से काटें, 25 तियाँ 75, सॉरी 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75, 15 तियाँ 45, 15 चौका कितने परसेंट बढ़ाना होगा दोस्तों? 60% बढ़ाना होगा। अगर दिए गए प्रश्नानुसार आप लाभ कमाना चाहते हो तो ठीक है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप पूछिए, कमेंट करिए। फिलहाल मैं इतना बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबको गणित समझ में आएगी दोस्तों, हम सब गणित में अच्छा स्कोर करके आएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। अगला सवाल भी बच्चों सेम उसी तरह है। कोई वस्तु 35% की छूट देकर 17% के लाभ पर बेची गई। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। अगले टॉपिक की करते हैं, क्या है? अपठनीय बट्टा। जैसे अपठित हिंदी होती थी पहले बच्चों, ठीक है, 6 7 8 में पठित और अपठित, वैसे है अपठनीय बट्टा पर आधारित सवाल। बहुत आसान तरीका होता है इसका, आइए सिखाते हैं दोस्तों। क्या है? कह रहा एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550 रुपये 80 पैसे में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% है और दूसरा बट्टा क्या है? अपठनीय है, तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों? कोई घड़ी आप दुकान पे खरीदने गए, वो घड़ी पे MRP कितना लिखा था? 720 रुपये, और ये 2 बट्टों पर आपको मिल रही है। एक बट्टा 10% और दूसरा बट्टा आपको ज्ञात करना है। 2 बट्टा काटने के बाद आपको घड़ी मिली है 550 रुपये 80 पैसे में। तो वही पूछ रहा है कि दूसरा डिस्काउंट आपको कितना दिया गया। इसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आसान तरीका। 720 रुपये लिख दीजिए, ठीक है। कितने परसेंट डिस्काउंट है? 10%, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 बटा 100 हो जाएगा। और दूसरा डिस्काउंट हमें ज्ञात करना है, तो x बटा 100 कर दीजिए, 550 रुपये 80 पैसे। इसी को दोस्त हम सॉल्व कर ले। कैसे? दशमलव हटा दीजिए, नीचे क्या बढ़ जाएगा? नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो हो गया कैंसिल। हम 9 से काट दे दोस्तों इसको, तो क्या हो जाएगा? 9 छक 54, 1 55, 10 हो गया। 9 का नम 9 1 10, 9 दूनी 18, ठीक है। अगर हम 12 से काटे दोस्तों, 12 छंग 72, तो 12 पंचे 60, 12 एक नम 12, ठीक है। 12 पंचे 60, 1 61, 12, 12 एक नम 12। अब हम 6 से काटे दोस्तों, तो 6 अठे 48, 3 51, 6 पंचे 30। x बराबर कितना आ गया दोस्तों? x बराबर आ गया 85। कितना? 85 आ गया। अब ये जो 10%, ये 90 कहाँ से आया था? हमने 100 में से 10 माइनस किया था। छूट तो माइनस होता है ना भाई, तो 100 में से जब 10 माइनस के क्या आया था? 90। तो अब 85 किस में से माइनस होगा दोस्तों? 100 में से 85 माइनस कर देंगे तो कितने परसेंट की छूट आ जाएगी? 15% की छूट आ जाएगी। कितने परसेंट की? 15% का डिस्काउंट है। अर्थात पहला बट्टा जो है वो 10% है और दूसरा बट्टा कितना मिला है आपको? 15% मिला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो, कहीं ना समझ में आप हमें बताएं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 220 रुपया है। श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। सेम प्रश्न है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। कितना MRP था? 200 रुपये।
पहला बट्टा है 20 बटा तो 80 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 100 माइनस एक्स भी करते हैं तो बाद में घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर 96। एक बार 100 में से घटाना पड़ेगा, चाहे यहाँ 100 माइनस एक्स लिख दीजिए, चाहे हल करने के बाद जो आए उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर हम कर देंगे, ये हो जाएगा 100 दूनी 200, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 12 अट्ठे 96 और 12 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 पंचे हो जाएगा 60। ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ये इधर चला आएगा, इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 40%। अर्थात जो दूसरा डिस्काउंट लगा है दोस्तों वो कितना लगा है, 40% का दिया गया है हमको। पहला डिस्काउंट 20% का था, दूसरा डिस्काउंट कितना है बच्चों, दूसरा डिस्काउंट है 40% का। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, एक वस्तु को 25% और x% के क्रमिक छूट के बाद 612 रुपए में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सेम प्रश्न मैंने आपके लिए लिखा है। 7वें प्रश्न का जवाब आप बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए कि 14% होगा कि 12% होगा कि 10% होगा कि 15% होगा, जैसे मैंने आपको समझाया है। क्या करेंगे, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, 960 गुणे 75 बटा 100 गुणे 100 माइनस एक्स बटा 100 बराबर 612 सॉल्व करके इसका उत्तर हमें आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगला 8वां सवाल है, किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपए है, इसे 3 क्रमिक बट्टा है, ठीक है, अभी तक 2 था, अब 3 क्रमिक बट्टा हो गया। छूट देने के बाद 7,866 रुपए में किसी खुदरा मतलब होता दोस्तों फुटकर विक्रेता को बेच दिया गया, जिसमें से पहली 2 छूट दिया है, एक 10% है, दूसरी कितनी है 8% थी, तीसरी छूट आपसे ज्ञात करना है। जैसे मैंने तरीका सिखाया दोस्तों वैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले MRP रेट लीजिए, कितना है दोस्तों 10,000 है, पहला बट्टा 10% है दोस्तों तो क्या हो जाएगा 90 बटा 100, दूसरा कितना है 8% है तो कितना हो जाएगा 92 बटा 100, और तीसरा तो भाई हमको निकालना है तो 100 माइनस एक्स बटा क्या कर देंगे 100, या एक्स बटा 100 भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 66। इसी को सॉल्व कर लें हम दोस्तों, चाहे आप सॉल्व करिए चाहे हम करें। चलिए हम करके दिखाते हैं। 1 2 3 4, 1 अरे भाई 4 1 5, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, हम 2 से काट दें तो 2 से काटेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा हमारा 46 दूना 92। ठीक है, अब हम 9 से काटें, किससे काट दें 9 से, 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 8 72 हो जाएगा, 6 बचेगा, 9 7 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा फिर, और 9 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब हम चाहे 2 से काट दें, 2 से काट दें थोड़ा छोटा हो जाएगा ताकि हमको काटने में आसान हो, 23 आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 तियां 6 और 2 7 14, तो ये कितनी बार जाएगा 3 9 27, ये जाएगा 9 बार। कै बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 9, 23 कदम 23 2 46 19 बार, कितनी बार 19। अब ऊपर बचा है 100 माइनस एक्स और नीचे है 5 बराबर है 19, ये गुणा हो जाएगा, 19 पचे क्या होता है 95 होता है, तो ये 100 माइनस एक्स है दोस्तों। अब 95 को जब 100 में से माइनस करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 5%। तीसरा डिस्काउंट कितना है दोस्तों, तीसरा डिस्काउंट है 5%। ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें तो उत्तर की जांच हम ऐसे कर सकते हैं, 10,000 पहला डिस्काउंट कितना है 10 है तो 90 बटा 100 हो जाएगा दोस्तों, दूसरा कितना है 8 है तो 92 बटा 100 हो जाएगा, और तीसरा कितना है 95 हो जाएगा, 95 बटा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा 7,866। आप इसको चेक कर सकते हैं, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, आपका उत्तर क्या है सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, हाँ, छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित
करना। पहला कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रश्न पढ़ने के बाद अगर हमें दोस्तों समझ में आ रहा कि उत्तर छोटा लाना तो छोटी संख्या से, बड़ा लाना है तो बड़ी संख्या से गुणा कर देना है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। एक दुकानदार है भाई, वो 95 रुपये में क्या खरीद के ला रहा है, 95 रुपये में एक पुस्तक खरीद के ला रहा है। क्या ला रहा है दोस्तों, 95 रुपये में एक पुस्तक खरीद के ला रहा है और 5% की क्या देना चाहता है, 5% की छूट देना चाहता है और स्वयं 10% का क्या प्राप्त करना चाहता है, लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो कह रहा है कि पुस्तक पे वह मूल्य कितना अंकित करे, कितना MRP लिखे। भाई तो हम जानते हैं कि अगर वह 95 रुपये में खरीद के ले आया है तो 95 से ज़्यादा ही बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, तभी तो वो छूट और लाभ कर पाएगा। तो अगर भाई 95 से बड़ा लाना है, हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 5% छूट है और एक 10% लाभ है। तो छूट के लिए हो जाएगा ये 95 और लाभ के लिए हो जाएगा 110। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 95 और एक संख्या 110 और हमें लाना है 95 से उत्तर बड़ा। तो हमने क्या सिखाया दोस्तों, बड़ा लाना है तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे और छोटी संख्या से भाग देंगे। जब छोटा लाना होता है तो बड़ी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं, छोटी संख्या से गुणा करते हैं। लेकिन हमें 95 से चाहिए बड़ा, इसलिए बड़ी संख्या से गुणा करेंगे और छोटी संख्या से क्या करेंगे दोस्तों, छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 95 क्या हो गया, कट गया। अर्थात अगर हम कोई वस्तु 95 रुपये में खरीद के ले आए हैं, उस पे MRP रेट कितना लिख दें, हम MRP रेट लिख दें दोस्तों 110 रुपये। हमने खरीदा कितने में है, खरीदा है 95 में खरीद के अगर हम 110 रुपये लिख देते हैं तो इस पे हम अपने ग्राहक को 5% की छूट भी दे सकते हैं और स्वयं 10% का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर हमारा कितना आएगा दोस्तों, 110 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसी की तरह एक सवाल और इस पे हमने रखा है, आइए दिखाते हैं। 10वां प्रश्न है, एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदता है। 8% की छूट देकर कितना दोस्तों, 8% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए सामान पर कितना मूल्य अंकित करेगा। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि बड़ी संख्या लाने के लिए, बड़ी संख्या लाने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या लाना है कि छोटी संख्या लाना, तो बड़ी संख्या लाना तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। 8% छूट कह रहा है ना, 8% क्या कह रहा है दोस्तों, छूट कह रहा है तो हो जाएगा ये 92 और 12% का लाभ कह रहा है, 12% का लाभ कह रहा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 112। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 92 और एक संख्या है 112। तो हमको बड़ा लाना है तो बड़ी संख्या से गुणा करना है, छोटी संख्या से भाग देना है। तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 112 है और छोटी संख्या क्या है, 92। इसी को हम काट दें, 46 से करना 46, 46 दूना 92, 2 से काटेंगे 56 दूना 112, गुणा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 560। हम खरीद के लाए हैं कितने में, 460 रुपये में और हमने लिख दिया कितना दोस्तों, 560 रुपये लिख दिया। कितना लिख दिया, 560 रुपये लिख दिया। अब हम अपने ग्राहकों को 8% की छूट भी देंगे और स्वयं हम 12% का लाभ भी कमाएंगे। अपना एक ग्राहक फिक्स करेंगे, देखो भाई हम आपको छूट भी दे रहे हैं, आप जाओगे, आप 4 दोस्तों को लेकर जाओगे कि भाई चलिए उस दुकान पे, वहाँ हमको डिस्काउंट भी देता है, हमारी जान पहचान है। ऐसा कुछ नहीं, वो आपसे भी प्रॉफिट कमाता है, दुकानदार सबसे प्रॉफिट कमा लेते हैं। भाई ध्यान देना है आपको। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा, उस सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 3320 रुपये है और उस पर 17% का छूट देते हुए 21% का लाभ लिया जाता है। सेम प्रश्न है, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो कहिए भाई हम सॉल्व करके दिखा दें। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3320, 17% की छूट है, 21% का लाभ है दोस्तों, 121 बटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 83 ना, कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। 83 7 3 10 90, ठीक है भैया। अब इसे काट दीजिए हम, 3 चौक 12, 8 चौक 32, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना हो गया दोस्तों 4840 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सही होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10%
15% के बट्टे पर खरीदता है और उसको ले आने में 28 रुपये और खर्च करता है, फिर वह उसे 800 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। भाई एक दुकानदार है, वो लिखा कितना है कुर्सी पे, 800 रुपये लिखा है, लेकिन वो 800 रुपये में नहीं खरीद के ले आता है, 10% और 15% के दो बट्टे पर वो खरीद के ले आता है और लाने में जिस साधन से ले आता है 28 रुपये और खर्च कर देता है। जब वो अपने घर पे लाता है तो कितने में बेच देता है, 800 रुपये में बेच देता है। तो पूछ रहा है उसे कितने % का लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ से दुकानदार कहेगा भाई देखो जितना लिखा है उतने में ही दे दे रहे हैं आपको, हम आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहे। आइए कैसे लगाएंगे। अगर ये 800 लिखा है दोस्तों और 2% छूट है तो एक हो जाएगा 90/100 और जब पहले 10% डिस्काउंट है दोस्तों 90 हो जाएगा, 15% डिस्काउंट तो क्या हो जाएगा 85/100 हो जाएगा। अगर हम 0 से 0 कैंसिल करते दोस्तों तो कैंसिल हो गया। हम 2 से काट दें, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 17 पचे 85, 9 चौक 36 गुड़े 17 करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 612 रुपये। 36-17 में कितना होता है, 612 रुपये। 612 रुपये में ये खरीदा है, क्रय किया है। ठीक है, अब 28 रुपये और खर्च कर रहा है तो ये हो जाएगा 640 रुपये। अर्थात कुल कितनी लागत हो गई, कुल लागत हो गई दोस्तों, हो गई 640 रुपये और यही 640 रुपये क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य माना जाएगा। अब बेच कितने में रहा है दोस्तों, बेच रहा है कितने में, बेच रहा है 800 रुपये में। खरीदा है और लाने में कुल कितना रुपए खर्च किया है, 640 रुपये। बेच कितने में रहा है, 800 रुपये। तो आप बताइए लाभ कमा रहा है कि हानि कमा रहा है। भाई लाभ कमा रहा है कितने रुपए का, 160 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमने आपको बताया कुल लाभ क्या होता है, कुल लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 640 रुपये है, गुणे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। इस 0 से ये 0, 16 चौका 64, 25 चौका 100। कितने % का लाभ कमा लिया दोस्तों, 25% का लाभ कमा लिया। कितने का कमा लिया, 25% का लाभ कमा लिया। ऑप्शन नंबर कौन से हो गया, बी। एक बार फिर समझा देते हैं दोस्तों, 800 रुपये निर्धारित था, MRP था, 2 डिस्काउंट के बाद उसे मिला 612 रुपये में। 28 रुपये साधन पे खर्च किया है लाने में, तो कुल खर्चा हो गया 640 रुपये। 800 रुपये में बेच दिया तो 160 रुपये का लाभ कमा लिया। लाभ प्रतिशत बराबर होता है 160 बटा क्रय मूल्य गुणे 100। आप सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया दोस्तों, 25% आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला सवाल है दोस्तों, एक फर्नीचर की कीमत कितनी है, 3000 रुपये है। इस पर 20% का बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना होगा यही पूछ रहा है। तो एक फर्नीचर की कीमत कितना है दोस्तों, फर्नीचर की कीमत है 3000 रुपये। पहले इस पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब केवल 80% लिया गया आपसे। कितना %, 80%। आर्थिक 2400 रुपये लिया गया। कितना लिखा था, 3000 रुपये लिखा था, लेकिन आपको कितने मिला, आपको मिला 20% डिस्काउंट पे, मतलब 2400 रुपये में। अब आप 2400 रुपये में खरीद के लाए भाई, तो 2400 रुपये में तो बेचेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो लाभ कमाएंगे। कितना लाभ कमाना चाह रहे हैं, 10% लाभ कमाना चाह रहे हैं। अर्थात 2400 का कितना कर दें, 110 बटा 100। ये तो पता चल जाए कितना बेचने। 0 से 0 हमने काट दिया, ये हो जाएगा 11 चौक 44, 4 हासिल है, 11 दूनी 22, 4 26, 1 0 लगा दीजिए। कितने में बेच रहे हैं, बेच रहे कितने में रहे हैं, नया मूल्य क्या बना ले रहे हैं, नया मूल्य बन रहा है दोस्तों 2640। क्या 2640 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्या सवाल था, 3000 रुपये MRP था, उस पर 20% की छूट पे आपको वस्तु मिली। जब 3000 MRP पे 20% मैंने डिस्काउंट करके तो मिला कितने में हमको, 2400 रुपये में। और हमने उस पर केवल 10% लाभ कमाया। 2400 गुणे 110 बटा 100 हल किया जब इसे तो कितना आ गया, 2640। अर्थात 2400 रुपये में खरीद कर 2640 रुपये में बेच दिया। 140 रुपये क्या प्राप्त किया, 140 रुपये का हमने लाभ प्राप्त कर लिया। लेकिन हमसे केवल नया मूल्य पूछ रहा है। अगर लाभ पूछता तब हम बताते कितना दोस्तों, तब बताते 140 रुपये। और अगर लाभ प्रतिशत पूछता, क्या पूछता, लाभ प्रतिशत पूछता तो 140 बटा क्रय मूल्य कितना, 2400 गुणे 100 करते
अगर हमसे लाभ प्रतिशत या लाभ रुपए पूछता तो। लेकिन नया मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 2640 रुपए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 1000 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तु 10%, 10%, 30% या 20%, 20%, 10% उपलब्ध है। लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए कि जैसे हम जाते हैं मॉल में, ठीक है, वी-मार्ट में जाते हैं तो क्या लगा होता है दोस्तों? वहाँ पर देखते हैं सेल लगा होता है ना, तो कहीं 10%, 20%, 30%, जो हम लोग कहाँ जाते हैं दोस्तों? जहाँ बड़ा बड़ा डिस्काउंट दिखाता है वहीं हम लोग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े बड़े डिस्काउंट का मतलब ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आपको वहाँ प्रॉफिट है, आपको वहाँ लॉस भी हो सकता है। तो कितना है आइए देखते हैं। 1000 रुपये है, कितना है दोस्तों? 1000 रुपये है। इस पर दो प्रकार के डिस्काउंट है, एक तरफ है 10%, 10% और 30%, और दूसरी तरफ है 20%, 20% और 10%। अगर हम देखें तो दोनों के प्रतिशत तो बराबर है, 20, 20, 40, 10, 50 और 30, 20, 50। लेकिन जब हम क्रमागत डिस्काउंट निकालेंगे दोस्तों, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। तो कह रहा लाभदायक बट्टा कौन होगा, निकालने के बाद ही क्लियर होगा कि लाभदायक बट्टा कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1000 रुपये लिखेंगे। 10% डिस्काउंट करा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 90/100 हो जाएगा। फिर 10% डिस्काउंट है, फिर 90/100 हो जाएगा। और फिर 30% डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 70/100 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इधर आएंगे हम उसी 1000 रुपये पे, ये 80% हो जाएगा, 20% डिस्काउंट कह रहा है। ये भी 80% हो जाएगा, 20% डिस्काउंट कह रहा है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 90/100 हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर नीचे सब जीरो क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल हो गया। 9, 9, 81 गुणे 7 क्या कर दिया? 81 गुणे 7 कर दिया। तो 7 एकन्नम 7 और 8 7 56, कितने में? 567। अगर हम 10, 10, 30 की तरफ जाते हैं तो हमें कितने मिल रहा है? 567 रुपये में। और अगर इस तरफ जाते हैं जिधर बड़ा बड़ा डिस्काउंट आपको देखने में लग रहा है, इधर अगर हम काटे दोस्तों तो 8 28 64 गुणे 9 करिए तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 हासिल है 3, तो ये हो जाएगा 9 छक 54, 54 3 57, कितने में पड़ेगा दोस्तों? ये पड़ेगा हमको 576 रुपये में। देखिए जब हम 10, 10, 30 की तरफ गए तो हमें कितने मिल रहा है? 567 रुपये में। और जब 20, 20 बड़े बड़े डिस्काउंट की तरफ गए तो हमको कितना मिल रहा है दोस्तों? 576 रुपये में। कितना मिल रहा है? 576 रुपये में। तो इधर हमें कितने रुपए की बचत हो रही है? 9 रुपये की बचत हो गई। जब हम 10, 10, 30 की तरफ जाएं तब 10, 10, 30 की तरफ हम जाएंगे तो हमें कितने रुपए की बचत होगी? 9 रुपये की। तो हमसे पूछ रहा लाभदायक बट्टा खरीदने पर वस्तु की कितने रुपए की बचत होगी दोस्तों? तो कितने रुपए की बचत हो जाएगी? 9 रुपये की बचत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 रुपये की बचत हो जाएगी। इसलिए आपको वहां नहीं भागना जहां बड़े बड़े डिस्काउंट के बोर्ड लगे हों। आपको लगेगा कि हमको बहुत सस्ता मिला, लेकिन आपको वहां कहीं ना कहीं से मूर्ख बनाकर आपसे ज़्यादा पैसा ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा उसके चक्कर में मत भागिए कि कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट वाली चीज़ें अच्छी भी नहीं होती हैं, बहुत बेहतर नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके कुछ सवाल थे दोस्तों डिस्काउंट के। अभी इसमें आगे भी हम क्लासें आपको लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और जो प्रश्न मैं आपसे पूछूं उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।